नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी सीरीज निवेश के रिस्क में। आज ये सीरीज का अंतिम एपिसोड है। हमने निवेश के काफी रिस्क के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं यह सारे एपिसोड आपको कहीं ना कहीं उपयोगी रहे होंगे। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो यह सारे एपिसोड हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ा रिस्क के ऊपर, और वह है हमारे दिमाग का रिस्क। फोरम, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्या है ये सबसे बड़ा रिस्क? हेलो जानवी, पिछले कुछ समय से हम अलग अलग रिस्क के बारे में बात करते आए हैं। तो आज जो हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क दैट प्लेज ऑन आवर माइंड एंड इट इज़ द रिस्क ऑफ द माइंड। तो अगर हमें समझना है कि वो रिस्क क्या है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जो असेट्स है वो हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं असेट्स में, तो या तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम वो असेट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि गोल्ड है, यदि हमने कोई गोल्ड बिस्किट ख़रीदा है और से एट 30,000 रुपीज़ हमने वो ख़रीदा है और गोल्ड का प्राइस गिर के 25,000 हो गया है, तो हमारे बिस्किट पे जो है वो हमें सर्टनली पता है कि 5,000 रुपीज़ का नुकसान है। इस नुकसान को हम टेंजिबल रिस्क कहते हैं या टेंजिबल लॉस कहते हैं, बिकॉज वी नो कि ये रिस्क है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ टेंजिबल रिस्क। ऑन द अदर हैंड, यदि हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए गोल्ड की ज्वेलरी रखते हैं, तो मार्केट में गोल्ड के प्राइजेस के उतार चढ़ाव के हिसाब से हम वो ज्वेलरी बेच या खरीदेंगे नहीं। हम ज्वेलरी तभी खरीदते या बेचते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत लगे। और बेचने की बात तो तब आती है जब हम एकदम बुरे सिचुएशन में फंस जाते हैं, या फिर यदि हमें वो ज्वेलरी बेच के कुछ नया खरीदना हो, चेंज करना हो। तो ऐसे केस में हमारे माइंड में जो हम परसीव करते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, उस वजह से हम वो चेंजेस करते हैं। इसे हम इनटेंजिबल रिस्क कहते हैं, जो माइंड से रिलेटेड है, हमारे परसेप्शन से रिलेटेड है। और ये जो रिस्क है, इनटेंजिबल रिस्क, वो हमारे पोर्टफोलियो पे काफ़ी असर करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इतने हार्मफुल नहीं होते, बट यदि ये फाइनेंशियल असेट्स में जब हम परसीव्ड रिस्क के हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसे ये टेंजिबल और इनटेंजिबल रिस्क्स है। जी फोरम, इनटेंजिबल रिस्क यह क्या होता है? ये जो इनटेंजिबल रिस्क्स है वो हमारे माइंड के परसेप्शन से रिलेटेड है। मतलब यदि कोई इवेंट हुआ है तो हमारे माइंड ने उसे कैसे परसीव किया है, उसको कैसे समझा है, उस हिसाब से हम उस पर रिएक्ट करते हैं। मोर ऑफन देन नॉट हमने देखा है कि हमारे रिएक्शंस जो होते हैं इसमें नी जर्क होते हैं, सडन होते हैं, और हम सडनली इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस ले लेते हैं। ज़्यादातर फाइनेंशियल असेट्स की बात करें, और वो भी इक्विटी एज एन असेट क्लास, उसमें हमें ये इनटेंजिबल रिस्क या फिर परसेप्शन रिस्क बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। बिकॉज़ मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से लोग परसीव करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और एक्शन लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एवरी मॉर्निंग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स की मूवमेंट कैसी हुई है। उस हिसाब से हमारे दिमाग में, वो खुद के दिमाग में एक नोशन बांध लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स कैसे मूव करेंगी, और खुद के इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करते हैं। तो ये जो परसेप्शंस होते हैं हमारे माइंड के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन में, और कई बार हमें सडनली एक्ट करने में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे कुछ रिएक्शन देते हैं किसी इवेंट पे, तो सबसे पहले हमारे माइंड को हमें कंट्रोल में करना है, जानना है, ट्राई करना है कि ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, हमारे ओवरऑल सिनेरियो में वो कैसे फिट होता है वो देखना चाहिए, और फिर ही वो डिसीजन लेना चाहिए। तो जब
माइंड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, तब हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे ये जो नी जर्क रिएक्शंस हम देते हैं उसे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। फोरम बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए, निवेश के रिस्क सीरीज को इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और अंत में आपको बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेज़न और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। और फिर जल्द मिलेंगे एक नई सीरीज और पर्सनल फाइनेंस के मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।